बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं लेके आई थी निशात से पिल्लो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी सिस्टर आई हैं तो हमारे पास पिल्लो बिल्कुल कम थे और वो बहुत ज़्यादा प्रेस हो चुके थे। बच्चे तो फिर वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बड़े जो हैं वो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते कि वो जो प्रेस हुए हुए पिल्लो होते हैं। तो बस फिर मुझे बहुत अजीब सा लगा था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले फिर हमारे कोई और गेस्ट आ जाए और हमारे पास फिर से पिल्लो ना हो, तो ये निशात से पिल्लो लेके आई थी। ये प्रेस थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये फूल जाएंगे, और वाकई ऐसा हुआ कि जैसे मैंने इनको ओपन किया तो ये फूल गए और इतने सॉफ्ट। इस पे सोने का तो कुछ और ही मज़ा आ रहा था मुझे। तो आज से वीकेंड था स्टार्ट, तो मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था मैं कोई पराठा या रोटी या कुछ ब्रेड वगैरह ले लूँ। तो आज चाय भी मैंने नहीं पी। तो फ़हीम का भी ऐसा ही कुछ मूड था, पता नहीं क्यों फ़हीम को भी ज़ुकाम हुआ है और फ़हीम को थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन का भी इशू आ रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये फ्रूट जो है वो फ्रूट चाट बना लेती हूँ। फ्रूट चाट कहूँ या फ्रूट सैलड, कुछ भी कह लें, क्योंकि फ्रूट ही है, बस हमने मिक्स करके खाना होता है। तो मैंने सोचा चलें खाली पेट ना रहें, फ़हीम भी कुछ खा लेंगे तो मैं भी इसी को कटिंग करके मैं भी खा लूँगी। एक तो ये हेल्दी भी बहुत होते हैं और कोई इनका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अगर आपका मूड नहीं भी हो रहा फिर भी अगर आप फ्रूट्स खाएं तो अच्छा होता है। फ्रूट्स में बस मेरे पास ये मैंगो और बनाना थे। तो बस इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक पाउडर था जो चाय में डालते हैं। तो बस ये मैंने जो ड्राई मिल्क का पाउडर है वो इसके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो एक रमज़ान में ऐसे सैलड बनाती होती थी जिसका टेस्ट बहुत मज़े का होता था। तो बस मुझे वो याद आया, तो बस जी मैंने इसमें ऐड कर लिया और फ़हीम को भी बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। तो ये था हमारा आज का नाश्ता। तो नाश्ता तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था, तो लंच में फिर मैंने सोचा कुछ अच्छा और मज़े का बनाऊं। तो फ़हीम मुझे कह रहे थे कि अगर कड़ी पकौड़ा बना रही हो तो साथ में बना लो राइस, लेकिन ट्रस्ट में मुझे आज राइस खाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, हालांकि मैंने नाश्ता कितना लाइट किया है, क्योंकि फ्रूट जो हैं वो एपिटाइज़र होते हैं, आप उसको जितना भी खाएं तो आपको भूख आपकी बढ़ती जाती है। तो इसलिए भी मैंने सोचा चलें आज कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। यहाँ पे कड़ी मेरी हो गई थी रेडी, लेकिन मैंने साथ में राइस नहीं बनाया, मैंने रोटी ही बनाई थी, क्योंकि मेरा राइस खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। पिछले दिनों इतने राइस खाए, बिरयानी खाई, चाइनीज़ राइस खाए, तो वो बस एक दिल भरा हुआ था, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने तो इसका एक बाउल ऐसे ही खा लिया था चम्मच के साथ, और फिर फ़हीम को रोटी के साथ बना दी थी। तो बस साथ में अब मेरा लग जाएगा इसको तड़का। ये जो तड़के की आवाज़ होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ ये मैं बार बार सुनती रहूँ, और इसकी खुशबू पूरे ब्लॉक में फैल गई थी। तो जी यहाँ पे हम जा रहे थे मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों की, तो बस थोड़ी देर के लिए ही गए थे। आपकी ये शौक कब से हो गया? डॉल आप डॉल्स का पजल बना रहे हैं? वाह, अच्छा, तो यहाँ ये काम चल रहा था। मैं समझ रही थी शायद आप रेस्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पे पजल बनाने में बिजी हैं। वाह माशाल्लाह, अच्छा इतना कंप्लीट कर लिए, वेरी नाइस फ़हीम, वेल डन। वैसे एक बात है, जिस चीज़ में आप लगते हैं ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपने वो सीनरीज बनाई, सबको बहुत बहुत पसंद आई थी। ज़बरदस्त, साथ में न्यूज़ भी सुनी जा रही हैं, बोर नहीं हो रहे ताकि, है ना। तो ये फ़हीम बच्चों की पज़ल लेके आए थे, फ्रोज़न और एल्सा और जो भी इन डॉल्स के नेम हैं। तो बस वो उनकी पज़ल्स बना के उनको दे दिया था, और पीछे फ़हीम ने नंबरिंग कर दी थी ताकि बच्चे खुद से फिर नंबर देख के बनाते जाएं। तो बच्चे जो हैं उन्होंने कड़ी पकौड़ा नहीं खाना था, मुझे पता था वो कड़ी पकौड़ा नहीं खाएंगी दोनों। तो यहाँ पे मैंने आज बनाई थी फ्राइज़। तो इसमें जस्ट मैंने साल्ट ऐड किया और 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के ऐड करने से फ्राइज़ जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनती हैं, और बच्चों को वही टेस्ट आता है जो कहते हैं कि मैकडोनल्ड और जो KFC की फ़्राइज़ में होती है, क्योंकि वो भी थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। तो अरीज और कायनात को भी ये क्रिस्पी फ़्राइज़ जो हैं वो बहुत पसंद है। ये देखें कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी इसमें जो है वो इसका टेक्सचर आया है। तो मुझे ख़ुद भी ऐसे ही पसंद थी,
तो मैं खुद सोचती थी कि ये मैकडोनल्ड और ये KFC वाले ऐसी क्या चीज़ है वो इसमें ऐड करते हैं, तो वो मुझे लगता है यही कॉर्नफ्लोर ही है जो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा अरीज की ही बनाई थी, तो अब अरीज आएगी, अरीज अपनी लेके जाएगी। और मसल में हमारे घर ये रूल होता है कि जो बड़ी है उसको पहले मिलेगा और जो छोटी है उनको बाद में। कभी कभी तो फ़ाइट हो जाती है इस बात पे कि छोटियाँ कहती हैं हमें पहले मिले। मेरी कोशिश होती है कि इनकी फ़ाइट ख़त्म कराऊँ और इनको बारी बारी दूँ। तो मेरी कायनात जो है वो आजकल इतनी ज़्यादा बीमार हो रही थी, उसको आज ड्रिप लगी है, तो अभी अभी फ़हीम हॉस्पिटल से उसको लेके आए हैं। तो आज मंडे था तो फ़हीम को ऑफ़िस से थोड़ा सा ऑफ़ लेना पड़ा क्योंकि इसको हॉस्पिटल लेके जाना था। पहले तो ये ड्यूटी भी मैं करती थी क्योंकि अगर बच्चे बीमार हो जाते थे तो मैं ही उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी, लेकिन जब से हुदा हुई है तो फिर हुदा को मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती और हॉस्पिटल भी मैं हुदा को नहीं लेके जा सकती। तो ये मेडिसिन जो होती हैं मैं इनको ज़रूर वॉश करती हूँ। मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी हो जाए, जितने भी बॉक्स में हो, पैकिंग हुई हो, लेकिन फिर भी तो हॉस्पिटल से आते हैं तो जर्म्स तो होते हैं, तो मैं इनको ऊपर से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कायनात के लिए बहुत पतली वाली खिचड़ी बनाई हुई है, लेकिन अभी जो है वो उसको मैं मेडिसिन दूँगी। साथ में मैंने उसको पुदीने का पानी भी दे दिया था और उसके बाद मैंने उसको अब मेडिसिन जो है वो पिलाऊंगी। ये इसका पीडिया केयर जो है ये मैं इसका फीडर में बना रही हूँ ताकि वो गिलास में बच्चा पीते पीते, क्योंकि एक तो बच्चे की इम्यूनिटी ही इतनी लो हो जाती है कि बीमारी में फिर बच्चा कहता है कि पूरा गिलास कैसे फ़िनिश करें। बस फीडर दे देती हूँ फीडर में बना के, तो ये बच्चा जो है वो नींद में भी इसको ले लेता है आराम से। हालांकि कायनात ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था तो इसको सारी रात वॉमिट लगी रही थी, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये ड्रिप तक लग जाएगी मेरी बेटी को। तो मुझे आज तो बहुत ज़्यादा मैं सैड हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था। मेरी इस बेटी को ना सब यही कहते हैं कि माशाल्लाह ये इतनी अच्छी है, इसको नज़र भी जल्दी लग जाती है। कायनात और जो बेटा मेडिसिन पी ले, गुड गर्ल। मेरी कायनात बहुत गुड गर्ल है, कभी भी मेडिसिन के लिए मना नहीं करती है ना। लेकिन मैं करती हूँ और मुझे पता है मैं क्या करती हूँ। आप मेडिसिन नहीं पीती? हाँ जी, सिर्फ ग्रेप वाली पीती। उठ जा मेरी बेटी, उठ जा मेरी प्रिंसेस, उठ जा, शाबाश। देखिए आपकी फेवरेट मेडिसिन है ऑरेंज। वेकअप मेरी बेटी, वेकअप। उठ जाए ना, उठ के बैठेगी तो मैं पिलाऊंगी। उठ जा, उठ जा, उठ जा, शाबाश कायनात। ओहो बेटा ये पिए, ये आपका ये बहुत अच्छा होता है ये वाला। मुझे यहाँ होता है, मैं ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर है इसका। ऑरेंज से बना हुआ है। चले मेरी बेटी इसको फिनिश करें, शाबाश। देखें बाकी ये वाली जो मेडिसिन है ग्रेविनेड, ये मैं आपको बाद में दूंगी, ठीक है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज कायनात भी बीमार थी तो अरीज और हुदा भी बिल्कुल सुकून में थी, वरना हमारे घर तीनों बच्चों का इतना शोर होता है सारा दिन, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा खामोशी थी। वाकई बच्चों से बहुत रौनक होती है घर में। तो कायनात को मेडिसिन दे के सुला के फिर मैंने सोचा मैं अपना ये काम वाइंड अप कर लूँ। तो ये मेरी जूसर मशीन है जो आपको बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। अभी देखिए मैं इसको इतना नीट करूँगी ना, ये बिल्कुल पहले जैसे न्यू की न्यू हो जाएगी और इसको मैं ग्लेंड से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँगी। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को क्लीन करें तो आप उनको ग्लेंड से लाजमी क्लीन किया करें, क्योंकि उसके बाद अगर हम इनको ऐसे ही खुला छोड़ देना तो ये इनका कलर जो है ना वो येलो हो जाता है, तो वो इतनी बुरी लगती हैं। तो मैं तो इनको ग्रेड से साफ़ करती हूँ और मेरे पास एक छोटा सा ब्रश है जो कि मुझे बच्चों के फीडर में से मिला था और मैंने इसको ऐसा कोई रगड़ा तो देखें ये इतनी न्यू हो जाएगी, इतनी पहले की तरह साफ़ सुथरी और इतनी नीट हो जाएगी कि लगेगा ही नहीं कि ये मतलब इतनी गंदी हो रही थी। तो जी ये देखें ये अभी इसके ऊपर ग्लेंड जाएगा और जब भी मैंने इसको लास्ट में टॉवल लगाया तो कितनी वाव कितनी न्यू हो गई। तो यहाँ पे मेरी इस वॉल पे ना ऑयल ड्रॉप्स इतने ज़्यादा जाते हैं तो मुझे इस वॉल को बहुत नीट करना होता है, क्योंकि ये मेरी फ्रंट पे है तो मेरी जब भी इस पे नज़र पड़ती है ना तो मैं कहती हूँ इस वॉल पे एटलीस्ट मुझे कोई ड्रॉप्स नज़र ना आए। और इसकी मेन वजह पता है क्या है? इसकी मेन वजह ये भी है कि ये वॉल जो है मेरी
सामने कैमरे में भी इसी वॉल नहीं ज़्यादा नज़र आना होता, तो कम से कम ये वॉल तो मैं इसको मस्त नीट करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं रख दूँगी बच्चों की वाटर बोतल भर के, क्योंकि बच्चे जब भी बाहर जाएं पार्क जाएं तो बॉटल्स जो हैं ये भर के रख देती होती हूँ। फ्रिज में ठंडी होती हैं तो बच्चे आराम से इसको ना लेके चली जाती हैं। और बड़ी जो बॉटल्स हैं वो मैं वैसे ही भर के रख देती हूँ, मुझे कुकिंग में थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं फिर बड़ी बॉटल से भरना तो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है। तो बस छोटी छोटी बॉटल जो है वो मैं भर के फ्रिज में भी रख देती हूँ और बाहर शेल्फ पे भी रख देती हूँ। देखिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने काम को किस तरह से मैनेज करते हैं। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर हम उस काम को अपने तरीके से करें तो काम जल्दी भी हो जाते हैं और इजी वे में भी हो जाते हैं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम मुश्किल है, तो ये बहुत ही हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमने ही सारा घर मैनेज करना होता है। तो इसलिए हम जितना चाहें जितना हो सके अपने काम को इजी वे में करें, ताकि आप भी ना थकें और आपका काम भी जल्दी और आसानी से हो जाए। तो बस आज फ़हीम के लिए बना रही थी मैं शिकंजी, क्योंकि फ़हीम जब आते हैं तो इतनी गर्मी होती है, तो चलो भाई खाली पानी पीने से बेहतर है कि वो नींबू पानी और जाम शीरी वाला ही पी लें। तो जी इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी बेटी कायनात के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं भेजनी हैं और उसके लिए दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसको दोबारा जो है वो ड्रिप शायद लगेगी। लेकिन मैंने इसको एडमिट नहीं होने दिया, मैंने कहा कि मैं इसको एडमिट नहीं होने दूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये हो गया हुदा का जूस रेडी। चलो अब नीनो करने चलें, आ जाओ। हाँ नीनो करने चले। हुदा पुट डाउन योर शर्ट। ऐसे गो। हुदा कहाँ नीनो करती है?